बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मूनसून शुरू होते ही बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट प्लांट लगाने का सीज़न शुरू हो जाता है। जिन फ्रूट प्लांट को आप मूनसून में लगा सकते हैं उनमें शकरकंदी भी शामिल है। अगर दोस्तों आपके यहाँ बारिश हो चुकी है या बारिश नहीं भी हुई तो भी आप शकरकंदी लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। इसकी कलम बहुत आसानी से चल जाती है। शकरकंदी का पौधा कलम से उगाया जाता है। ये जो शकरकंदी का पौधा आप देख रहे हैं, तकरीबन ये 1.5 साल पुराना पौधा है। इसी पौधे से मैं आज कलमें हासिल करूंगा और इन कलमों को दूसरे पोट में लगाऊंगा। यहाँ से कलमें हासिल करने से पहले मैं आपको इस पौधे की यहाँ से बेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये कितनी मोटी हो चुकी है। ये मेरे टेरेस पे लगा हुआ शकरकंदी का पौधा है जो सामने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। दोस्तों, ज़मीन के अंदर बनने वाले जितने भी फ्रूट प्लांट होते हैं, जैसे शकरकंदी है, जैसे दोस्तों हल्दी है या फिर अदरक है, इन तीनों फ्रूट प्लांट को उगाने का वक्त हुआ चाहता है। दोस्तों, शकरकंदी उगाने के लिए आपने बड़ा पोट लेना है जिसमें काफ़ी सारी मिट्टी आती हो। अगर आप शकरकंदी के पौधे को छोटे पोट में लगाएंगे तो आपको हार्वेस्ट करने के लिए शकरकंदी बहुत कम तादाद में मिलेगी। दोस्तों, हमारे इलाके में मूनसून की कल दूसरी बारिश हुई है। जैसे ही बारिशें शुरू हुई हैं, आप यहाँ पे देखें कि शकरकंदी के ऊपर जड़ें आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये बेहतरीन मौसम है, बहुत ही आइडियल मौसम है शकरकंदी की बेल लगाने के लिए। शकरकंदी लगाने के लिए आप इस तरह की ब्राउन कलम ले सकते हैं और आप चाहें तो बिल्कुल ग्रीन सरसब्ज़ कलम को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी हर पत्ते के साथ जड़ें नज़र आ रही होंगी। तो इसको उगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी से ग्रो होने वाला पौधा है। दोस्तों, शकरकंदी की कलम तैयार करने से पहले आपने एक बात को मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आपको उभार से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ से ही इसकी जड़ें डेवलप होंगी, यहाँ से ही इसकी जड़ें निकलने वाली हैं। दरअसल यहाँ पे पहले पत्ता होता है, जिस जगह पे पत्ता होगा वहीं से जड़ें निकलती हैं। अगर आप शकरकंदी की कलम लगाना चाहते हैं, कम से कम आपके पास 2 यहाँ पे ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उभार हो, यहाँ से पत्ता पहले निकला हो। अगर आप ऐसे ही यहाँ से इस जगह को मिट्टी में दबाएंगे तो यहाँ से जड़ें नहीं निकलेंगी। आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है। अगर इस कलम के ऊपर 2 उभार होंगे तो ज़्यादा चांस होंगे कलम प्रोपोगेट होने के। तो यहाँ पे ये हमने कलम तैयार कर ली है। यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो हमारे पास ये कलम तैयार हो जाएगी। ये जो पत्ते हैं इनको आप यहाँ से हटा दें। इसकी हटाने की मेन वजह ये होती है कि जब आप किसी भी कलम को लगाते हैं तो पौधे के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है या ताकत होती है वो पत्ते खींचते रहते हैं। इसके अंदर जो जड़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा दिन लगा देती हैं। तो इसलिए आपको जितने भी ये पत्ते हैं इनको यहाँ से हटा देना होगा ताकि आप जल्दी से जल्दी शकरकंदी के पौधों की ग्रोथ को हासिल कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। तो इसके जो पत्ते हैं ये भी यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास कितनी कलमें हो गई? 2, 3 और 4, ये 5वीं। लो जी, हमारे पास इतनी कलमें तैयार हो गई हैं जो हमारे लिए काफ़ी हैं। तो मैं इसको, एक पुराना ड्रम है मेरे पास, आपने बहुत सारी वीडियो में इसको देखा भी होगा, तो उस ड्रम में लगाने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये है वो पोट जिसमें मैं शकरकंदी लगाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास मिट्टी तैयार है। तो मैं यहाँ पे इस मिट्टी में कोई भी खाद नहीं मिलाने वाला, खाद मैं बाद में दूंगा। तो कलमें हम बिल्कुल सादा मिट्टी में ही लगाएंगे। दोस्तों, आलू हो, शकरकंदी हो या फिर अदरक हो या फिर अरबी हो, इन सब प्लांट को आपने वट के ऊपर लगाना होता है। तो दोस्तों, वट मैंने तैयार कर ली है। ये जो मिट्टी का उभार सा है इसी को हम वट कहते हैं। अब हम इसके ऊपर शकरकंदी की कलमें लगाएंगे। आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलमें लगानी है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार हों। अक्सर मानसून में देखा गया है कि हमारे पौधे जो हैं वो फंगस की वजह से मर जाते हैं।
इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे शकरकंदी की ज़्यादा कलमें लगाने वाले हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो पत्तों का रुख है ऊपर की साइड को होना चाहिए। अगर आप ऐसे कलम लगाएंगे निचली साइड को पत्तों का रुख करके, कलम तो चल जाएगी लेकिन उस कलम की इतनी ग्रोथ नहीं होगी। आपने पत्तों का रुख है वो हमेशा ऊपर की साइड को रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।